आप चप्पल पहन के तो हरगिज नहीं जाएंगे, न चप्पल चलेगा न सैंडल चलेगा न कट शूज। ठीक, आप फॉर्मल शूज पहन सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं उसको पहन के ड्राइविंग करने में। तो अगर उसको पहन के ड्राइविंग करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्पोर्ट्स शूज भी पहन सकते हैं। स्पोर्ट्स शूज किसी कलर का हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वैसा भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वगैरह ना हो, थोड़ा सिंपल और सोबर हो। समझ गए? और ज़रूरी नहीं है जो अब तुरंत नया स्पोर्ट्स शूज ही खोजे या खरीदे। पुराना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब उससे उंगली बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए। ठीक, और प्रॉपर तरीके से धुला हुआ साफ होना चाहिए। एक और सजेशन मैं दूंगा आप लोगों को कि जो शूज़ पहन के आप लोगों को उधर इंटरव्यू देने जाना है, या जो शूज़ पहन के आप टेस्ट देंगे, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू अलग अलग तो नहीं रखेंगे ना, कि ड्राइविंग टेस्ट चप्पल पहन के और शूज़ में इंटरव्यू, या एक जोड़ी चप्पल ले गए जो पहन खोल के ड्राइविंग टेस्ट दे लिए और फिर शूज़ पहन लिए, ऐसा तो नहीं है। या शूज़ पहन के गए, उसको खोल के कहीं रख लिए गाड़ी में या बाहर, और फिर खाली पैर ड्राइविंग किए और उसके बाद फिर इंटरव्यू से पहले शूज़ पहन लिए। ऐसा उस माहौल में संभव नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी आपको और आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आपका ध्यान जिस समय केंद्रित करना है आपको अपने ड्राइविंग पे, तो उस समय माइंड डाइवर्ट होके चला जाएगा आपको शूज़ के अरेंजमेंट करने के लिए, इनकेस अगर खाली पैर देने का सोच रहे होंगे तो। ठीक है, समझ गए उधर? तो आप शूज़ पहन के ही जाएं, भले ही वो फॉर्मल हो या स्पोर्ट्स शूज़ हो। इनकेस फॉर्मल शूज़ है तो ध्यान रहे जो ब्लैक शूज़ है तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ब्लैक शूज़ है जिसमें पॉलिश किया जाता है तो उसको एकदम ऐसा चमका के जाए जैसा कि आपका फेस चमकता हो। ठीक, अगर ब्लैक शूज़ है तो जिसमें आपका फेस मतलब दिख जाए, ऐसा लाइट होना चाहिए उसमें। अब ऐसे क्या कहेंगे जो जूतों में कहीं चेहरा दिखता है, तो फौजी के जूतों को देखिए, दिख जाता है। ठीक है, तो अच्छा मान लीजिए जूता अगर गंदा हो गया, जूता बहुत मायने रखेगा, बहुत मायने। अगर ब्लैक शूज़ है, फॉर्मल शूज़ है और वो गंदा हो गया, इंटरव्यू में जाना है, तो उसमें जाने से पहले क्या करें? अगर गंदा हो रखा है तो ब्रश तो है नहीं, नहीं जो वहाँ आप ब्रश लेके तो रुमाल से भी नहीं पोंछ सकते हैं, क्या करेंगे फिर? और गाड़ी वाड़ी चलाने जुराब, मतलब जूता खोलेगा जुराब लाएगा, फिर गाड़ी वाड़ी चलाने में तो गंदा होगा ही, धूल थोड़ा बहुत लग ही जाएगा। इसलिए पीछे ऐसे करके ऐसे पोंछ ले। ठीक है, समझ गए? इससे आपका जूता का मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब रह गई बात लेस की। स्पोर्ट्स शूज़ है मान लीजिए किसी कलर का और उससे मैचिंग कलर का अगर लेस नहीं है, आपने लेस गुम हो गया है, दूसरा कोई लेस अजीब सा डाल दिया है, तो वो ठीक नहीं लगेगा। लेस प्रॉपर तरीके से बंधा हुआ होना चाहिए और लेस को भी कम से कम एक दिन पहले खोल के अच्छे से साफ कर लीजिए। ठीक, हाँ, नाखून ज़रूर काट लीजिए। हेयर कटिंग जैसा मैंने बताया है, आज कुछ बच्चों का हुआ है, वैसा हेयर कटिंग करवा लीजिए। ब्रेवो वन का सीनियर का है, सॉरी ब्रेवो वन पहला जो था उस, हाँ ये हेयर कट बेस्ट है। इधर आ जाओ। ये सही है हेयर कट, ठीक है, देख लिए, उधर घूमिए,
इसमें थोड़ा गलती किया है नीचे, ठीक है मोटा मोटी। ऐसा हेयर कट होना चाहिए मोटा मोटी। बैठ जाओ भैया। ठीक है, हेयर कट जरूरी है। हाँ, तो नाखून भी बढ़ा हुआ नहीं, नेल पॉलिश लगा हुआ नहीं, जिनका शादी हो गया है, ससुराल से पता चला वो सब करा के अगर आए हो तो उस सब को ज़रूर थिनर वगैरह से रिमूव कर ले। और एक आध को नाखून बना रखने वाला जो किसी किसी का सुंदर सा आदत होता है, उस सब को ज़रूर हटा ले। यहाँ भयंकर बड़ा मोटा तगड़ा चैन ये नहीं दिखाना है। अगर चैन वैन है पहनते हैं सोना वगैरह का एकदम, और यहाँ कॉलर खोल के ऐसे नहीं रखना चाहिए, ठीक। तो उस सब आपका नेगेटिविटी शो करेगा। चलिए, जूता क्लियर हो गया। सॉक्स, सॉक्स आप कोशिश करें कि पैंट के कलर का सॉक्स आप पहने, ठीक है। सॉक्स आपके पैंट के कलर से मैच करता हो। पैंट का कलर रह गया, पैंट आपका कोशिश करें कि डार्क कलर का हो, कोई भी डार्क कलर। डार्क मतलब ब्लैक नहीं होता है, ठीक। हाँ, वाइट नहीं पहनिए, वाइट फिर लेता टाइप लगेगा। हाँ, ब्लैक डार्क कुछ भी चलेगा, हाँ कोई भी। लेकिन ये सब थोड़ा चौखूट वगैरह का जो आता है ना डिजाइन वाला पैंट, नहीं जो पैंट में भी चेक वेक होता है, चेक डिजाइन का, उस सब को थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखता है ये सब चीज़, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हर चीज़ मैटर रखे, क्योंकि अगला अधिकारी है, अगला ड्राइवर नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए कि ही इज़ नॉट ए ले मैन हु इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू, ही इज़ एन ऑफिसर। हाँ, एंड ऑफिसर लाइक विल लाइक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन यू। ऑफिसर आप में भी अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है तो उसको वो पसंद आएगा, नहीं? हाँ, क्या? लेट मी एक्सप्लेन माय डियर, लेट मी एक्सप्लेन। पहले मैं लास्ट तक अगर कवर कर लूँ, उसके बाद कंफ्यूजन रहेगा तो पूछिएगा, ठीक। हाथ दुख गया? नहीं सर। तो पैंट, अब पैंट कैसा रखें? आपका जो भी पैंट है बहुत ज़्यादा चुस्त ठीक नहीं रहेगा आपके ड्राइविंग के लिए भी, ठीक है। तो फॉर्मल पैंट अगर चून वाला है तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा वाला नहीं, चून वाला नहीं भी है, ये सब पैंट चलेगा। ये वाला जो पैंट है नहीं, हाँ ये सब पैंट भी ठीक है, चलेगा। हाँ, कोशिश कीजिए, नहीं ट्राई कलर तो नहीं है, यहाँ दूसरा कलर यहाँ दूसरा कलर, ऐसा नहीं है। प्लेन कलर हो तो ज़्यादा ठीक है। नहीं, मैं ज़्यादा ठीक की बात बता रहा हूँ। चलने को तो कुछ भी चलेगा, आप हाफ पैंट में भी चले जाओ, ड्राइविंग तो कराएगा ही, नहीं? हाँ, कराएगा ना हाफ पैंट में भी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं ना है। नहीं कराएगा तो भी कोर्ट में जाओ, कोर्ट में फाइल कर दो। तो नोटिफिकेशन में इन्होंने ऐसा कोई ड्रेस कोड का कंडीशन नहीं रख रखा था, हम हाफ पैंट में गए, हमें ड्राइविंग नहीं कराने दिया गया, कोर्ट ऑर्डर जारी करेगा, आप फिर उससे भी हाफ पैंट में जाओ आपको ड्राइविंग कराएगा, ठीक। पैंट क्लियर है, चेक वेक ना हो, प्लेन कोई भी कलर हो। थोड़ा अगर लाइट में भी है कोई कलर तो चलेगा, उतना कोई एकदम वाइट में हमको नहीं ठीक लग रहा है, जो अच्छा होगा, ठीक। बेल्ट होना चाहिए पैंट के अंदर। अब एक शर्ट में पहन के आता हूँ, अंदर गंजी है शर्ट पहन के आऊँगा तो शर्ट को कैसे स्टक करना है वो मैं सिखा देता हूँ, ठीक। जो शर्ट को कैसे पहनना है आपको, ये ज़रूरी होगा कि शर्ट आप लोग जो पहनते हैं ना, तो फिर वो मतलब बेल्ट जो आप पहने, बेल्ट ऐसा ना हो कि उसमें दिल है और उसमें तीर है,
ठीक है, या पिस्टल वाला डिजाइन वाला बकलस उसका हो, नहीं होता है ना एक आध दो बेल्ट, या फिर कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा के बेल्ट पे उसका बकलस बनवा लेते हैं, तो वैसा वाला बेल्ट ना हो, प्लेन ब्लैक ब्लैक कलर का बेल्ट हो और प्लेन बकलस हो, ज़्यादा ठीक है। समझ गए? ठीक, मतलब यू शुड लुक सिंपल एंड सोबर, साधारण लेकिन सुंदर दिखना चाहिए। समझ गए? अब बात आ गई शर्ट का कलर का। शर्ट का कलर का बात आ गया तो आप कोई भी लाइट कलर प्रेफर कर सकते हैं, पिंक को छोड़ के। पिंक कलर है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है लड़कों के लिए, हाँ, फिर वो थोड़ा बेवटी टाइप का लगने लगता है। तो कोई भी लाइट कलर, हल्का स्काई ब्लू हो, मतलब रेडिश में ना हो तो ज़्यादा ठीक है, और वाइट है, क्रीम कलर है, ये सब, हाँ वाइट ठीक है। एकदम येलो भी जो है ना, येलो कलर भी उतना ठीक नहीं रहेगा। येलो इज़ द ब्राइटेस्ट कलर, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा पॉइंटेड रहेगा, आपको ज़्यादा नोटिसेबल भी नहीं होना है। नहीं, इंटरव्यू के टाइम में आपको कोई बहुत ज़्यादा नोटिस करे तो या तो वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव में भी जा सकता है, इसलिए ज़्यादा नोटिस में नहीं आना है। ठीक, वैसा कुछ नहीं करके जाना है कि हम सबसे अलग दिखें, सबसे अलग लोग, वैसा कुछ नहीं। ठीक, अब बात आती है कि टाई की, और हाँ शर्ट हाफ पहने या फुल। हाँ, तो शर्ट फुल पहनिए, लेकिन शर्ट का ये देख लीजिए कि आपका ऐसे करने पे यहाँ जो पार्ट है पीछे वो टाइट तो नहीं हो रहा है। मीन्स आप अगर अपने हाथ को ऐसे पूरा कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको, मतलब एक बार स्टीयरिंग वगैरह गाड़ी पे बैठ के स्टीयरिंग वगैरह काट के देख लीजिए, जो शर्ट बहुत ज़्यादा आपको फिटिंग के कारण, बहुत ज़्यादा अच्छा फिटिंग के कारण टाइट तो नहीं है। आपको स्टीयरिंग काटने में उससे, अगर मान लीजिए, हम जानते हैं कपड़ा क्या दिक्कत दे सकता है, लेकिन अगर यहाँ क्या छोटा छोटा एंगल का खेल है, थोड़ा थोड़ा, अगर स्टीयरिंग काटते समय अगर थोड़ा सा कपड़ा के कारण मेरा 2 सेंटीमीटर एंगल आउट हो रहा है, खेल हो सकता है, कारण कहीं से भी हो सकता है। हमको कोशिश करना है जो हर कारण को ज़्यादा से ज़्यादा साइड करके रखें और हर चीज़ बेहतर से बेहतर करके जाएं। ठीक है, बाद बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए और अपने आप पे नहीं रखिए, देखिएगा सब अच्छा हो जाएगा। जब आप जाएं टेस्ट देने तो दिमाग से ये सब चीज़ हटा लीजिए, अब जो अब हम ही को करना है। अब आपको जो करना था वो आपने किया, अब आपके माँ पिताजी, आपके इष्ट देव, उन सब का जो आशीर्वाद होगा वो सब अब आपके समय को बेहतर बनाने में सहयोग देगा। ठीक है, तो अच्छा किए रहेंगे तो भरोसा होगा, नहीं अपने माँ पिताजी का रेस्पेक्ट किए होंगे तो उन लोगों का प्यार, उन लोगों का आशीर्वाद का भरोसा रहेगा कि नहीं मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता है, और जिस समय वो भरोसा आ गया तो डर कम होगा। नहीं, इसलिए अच्छा करते चले। तो अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि टाई पहनना चाहिए कि नहीं। यू आर नॉट गोइंग फॉर सच जॉब जिसमें केवल कलम चलाना है, MBA लैपटॉप ये सब नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू डू ऑफिशियल जॉब्स, इसलिए मैं टाई को प्रेफर नहीं करूँगा इसमें। हाँ, वॉच ले जाना वर्जित है ना। हाँ, वॉच पहनना ही वर्जित है, छोड़ दीजिए वॉच को, काहे ला हेडेक लीजिएगा। क्या
हाँ बता रहा हूँ बुआ। अब रह गई बात सूट की, नहीं ब्लेजर वगैरह, जो अब ठंड का मौसम है तो कुछ लोग ब्लेजर वगैरह पहनेंगे, कोट वगैरह पहनेंगे। नहीं, तो ब्लेजर और कोट को साइड कीजिए, एकदम साइड कीजिए। ये दिक्कत देगा, ज़रूर दिक्कत देगा, 100% दिक्कत देता है ड्राइविंग, स्पेशली इसमें टी बनाने में। तो ब्लेज़र और कोट को साइड कीजिए। स्ट्रेचेबल जो स्वेटर्स होते हैं ना, ऊन का प्रॉपर जो स्वेटर होता है, ये कपड़ा वाला नहीं। ये सब ऊन क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करता है, फैलता वगैरह। तो ऊन का स्वेटर, कोई भी प्लेन कलर का स्वेटर वगैरह खरीद लीजिए, आइदर ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, जो भी हो, ठीक। लाइट कलर का शर्ट रहेगा, प्लेन कलर का स्वेटर रहेगा, फुल स्वेटर रहेगा, आपको ड्राइविंग में भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। समझ गए? हाँ हाँ, हाफ स्वेटर पहन सकते हैं। हाफ स्वेटर अगर है प्लेन कलर का तो वो पहन सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ का जो कॉलर का जो बटन होता है लास्ट वाला, ये वाला, इस बटन को तो एकदम ना लगाए, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर वो लल्लू टाइप दिखोगे। हाँ? और टाइल लगाना के कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस बटन को खोल के रखें, उसके बाद के बटन को नहीं खोल के रखें, बस एक बटन जो आपके कॉलर में यूज़ होता है, ठीक। लॉकेट, चैन वगैरह जो भी यहाँ रहेगा उसको निकाल के रखें। और पैंट जो आप पहनेंगे, मतलब मेरी तरह ड्रेसिंग सेंस नहीं रखिएगा, मेरा ड्रेसिंग सेंस एकदम नॉनसेंस वाला ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है। हमको कॉपी नहीं कीजिएगा। ये सब कहते हुए अच्छा से रहना, अच्छा से पहनना, ये सब कहते हुए हमको ठीक नहीं लगता है, क्योंकि कहना तब चाहिए, उपदेश देना तब चाहिए जब खुद करो। नहीं, लेकिन आप लोग का इंटरव्यू है इसलिए उपदेश दे रहे हैं, हम खुद नहीं वो सब करते हैं। और जो भी होता है कभी कभी जोर ज़बरदस्ती से होता है, और ज़बरदस्ती कहाँ से होता है वो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया। हाथ में कड़ा वगैरह को अवॉइड करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो इधर होता है ना, बांध के रखते हैं लोग सब, कलेवा वगैरह। हाँ हाँ, रक्षा सूत्र है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन पता चला रक्षा सूत्र है, फिर एक लपेटा रुद्राक्ष है, फिर कड़ा है, ये सब चीज़, मतलब ये सब चीज़ ठीक नहीं लगेगा, एक गलत इंप्रेशन देगा। और उसको एक सज्जन सुपात्र ड्राइवर चाहिए, ना कि एक दबंग ड्राइवर चाहिए, ठीक है। और अंगूठी वगैरह नॉर्मल है, एक आध दो है छोटा, अगर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अंगूठी को हटा ही दीजिए, ठीक। क्योंकि कभी मेरा कल ड्राइविंग के टाइम में मैं गया था, तो मेरा ये अंगूठी हमको डिस्टर्ब किया, उसके बाद हम खोल के साइड किए हैं उसी समय, और फिर बाद में हम सीट पे रख दिए हैं और फिर चलाए। तो ये छोटा सा अंगूठी भी डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्टर्ब कुछ भी कर सकते हैं आप। नहीं, क्योंकि अंगूठी कभी ढीला हुआ, आप फटाफट कर रहे हैं, तो आप बीच में अंगूठी खुल के गिर गया, हाँ, तो उस समय क्या हुआ कि आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। अब आप कहीं अंगूठी संभालने लगे तो उतने में 2-3 सेकंड चला गया ना, हाँ, क्योंकि आप अंगूठी संभालने इसलिए लगेंगे कि हमारी वो दी थी अंगूठी है, उसका निशानी, नौकरी तो बाद की चीज़ है, वो तो पहले रह जाए, आपको लगेगा वो हमारे अंगूठिए में बसल है, ठीक है। तो दिल में बसा के रखिए, अंगूठी में ऐसे कोई मतलब नहीं है अंगूठी में बसाने का, ठीक। अब दाढ़ी मोछ कैसा रखना चाहिए, हाँ? बाल तो ये पकड़ने लायक नहीं रहे तो ज़्यादा ठीक है, ये पकड़ने लायक नहीं, और बाल को एकदम सीधा ऐसे छोड़ दो, ऐसे
या ऐसे सो तो हल्का सा ऊपर कर लो, एकदम ठीक ठाक रहेगा। हाँ वहाँ जाते हैं तो सब बिगाड़ा जाएगा सर, काहे ना बिगड़ जाएगा। क्योंकि ड्राइविंग करते करते सब खत्म हो जाएगा। अरे तब नंबर रखोगे तब ना बिगड़ेगा, और यहाँ आएगा यहाँ आएगा, इसीलिए तो कहते हैं इतने रखो जो बस। अब ऐसा ना कर लेना जो जेल उल लगा के ऐसे ऐसे, ऐसा वाला। हाँ टोपी शायद अगर बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा तब पहनिएगा, लेकिन शायद आप लोगों का जिस समय फोटो वगैरह खिंचवाएगा तो उस समय कहीं टोपी उतरवा देगा नहीं तो। हाँ नहीं चेस्ट नंबर नहीं रहता है ड्राइविंग में। ड्राइविंग में चेस्ट नंबर कहाँ रहता है? हाँ वो अंडर वो क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल। हाँ वो भी पहन सकते हैं स्वेटर, अगर नहीं पहन रहे तो इनर जिसको कहते हैं आप लोग। हाँ नीचे ट्राउजर एकदम ना पहने, वो फिर आपका रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपका पैर का मूवमेंट। ठीक हो गया क्लियर? हाँ जीन्स ना पहनो तो ज़्यादा ठीक है, अब मन है तो। अब वो वाला जो ब्लू वाला जो जीन्स का नहीं, आज जीन्स का 2-3 कलर जो फेमस है वो सब, हाँ कॉटन पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए कि बेल्ट लगाने के बाद ना आप लोगों का वो जीन्स जो है वो ऐसा ना हो कि एकदम बीच बीच में जो फोल्ड आ जाता है, वैसा वाला स्थिति ना होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वो फिटिंग अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ का ज़रूरी है ये, नहीं तो यहाँ फिर अजीब सा इम्प्रेशन देता है। अब मैं आपको बताऊंगा जो स्टक कैसे करना है। ठीक है, शर्ट को कैसे स्टक करना है। जैसे 11 बजे है मेरा, तो स्वेटर पहनना जरूरी है। नहीं मैं क्या बोला, जो मौसम को देखते हुए आप, जरूरी नहीं है स्वेटर पहनना, कॉमन सेंस। हाँ स्वेटर अगर नहीं है तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है स्वेटर। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, अब इसका मतलब ये नहीं है जो स्वेटर मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है और आप स्वेटर, सर बोले स्वेटर नहीं है तो ठीक है, स्वेटर नहीं पहन के गए और आप कपकपा रहे हैं और गाड़ियों को कपकपा रहे हैं ठीक, तो वो दिक्कत है। समय को देखते हुए इनके जिनका 10-11 बजे है वो स्वेटर अवॉइड कर सकते हैं, उतना गर्मी आ जाता है उस समय जो आप बिना स्वेटर के जाए। मौसम को देखते हुए ध्यान दे लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक, ठंडा में ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, नहीं तो बॉडी फिर दिमाग उधर रहेगा। जानते हैं ठंडा में जब ज़्यादा ठंडा लगता है तो दिमाग कम काम करता है, मालूम है? हाँ कैसे कैसे कम काम करता है? हाँ देखिए मेन क्या होता है ना, जो जब ज़्यादा ठंडा लगता है तो आप वाइब्रेट करते हैं, वो शरीर थरथराता है ना। क्यों थरथराता है? ब्लड किसी चीज़ के घर्षण से गर्मी पैदा होता है, और यूनिट ऑफ मसल्स क्या है? बट एक्टिन और मायोसिन होता है। ठीक है, एक्टिन होता है और मायोसिन होता है, जो कि लॉक होता है और खुलता है, लॉक होता है खुलता है। जैसे मैं डंबल उठा रहा हूँ, मीन्स मसल्स लॉक हुआ और रिलीज कर रहा हूँ, वो खुलता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जैसे ये पंचिंग टाइट करना हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब एक्टिन और मायोसिन, ये एक्टिन और ये मायोसिन, ये सब एक दूसरे के बीच। तो क्या करता है ना बॉडी से, मतलब ब्रेन क्या करता है, बॉडी के मसल्स को सिग्नल देता है कि भाई तुम लोग कुछ फ्रिक्शन पैदा करो, जिससे कि हम
चल छोड़ दे, इसका हाथ दुख गया। नहीं सर नहीं। कुछ फ्रिक्शन पैदा करो तो फिर गर्मी होगा, नहीं घर्षण से तो उससे से गर्मी पैदा होता है, तो उस समय दिमाग तो रहेगा आपका गर्मी पैदा करने में, क्योंकि आपके अंदर गर्मी रहेगा नहीं। हाँ, और फिर ड्राइविंग पे माइंड चाहिए उस समय फुल फोकस्ड, तो इसलिए ठंड में ज़्यादा परेशान ना होना है। ठीक है पंडित जी? हाँ ठीक, बाल का कटिंग वगैरह क्लियर? हाँ, दाढ़ी मूछ, दाढ़ी आप लोग ये मूछ जो है ये यहाँ तक वाला स्टाइल वगैरह ना करें, ठीक है? अगर किसी का मूछ थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर है, एक्स्ट्रा है, तो वो ऊपर कर ले, नहीं तो जनरल जो ज़्यादा हाईलाइटेड वाला मूछ नहीं है तो उसको मेंटेन रखें। ठीक, जैसे इधर है, इधर है ना, ठीक है, ये मूछ अच्छा है, खराब नहीं है। आओ ना इधर, तो अगर इतना मूछ है ना, इधर है ना, इधर है, ये मूछ है ना, तो इसको नीचे करके ना रखिएगा, ये नियम नहीं है, ठीक है? समझ गए? इसको ऊपर रखना है, और ऐसा नहीं है कि एक ऊपर और एक नीचे, दोनों ऊपर, ठीक, जो भी है। तो मूछ को आप ऐसे मेंटेन रख सकते हो अगर ऐसा है तो। ये सब डिजाइन करके रेजर वगैरह से ये सब लफुआ लुक मूछ नहीं लेना है। अच्छा, यहाँ जो कलम होता है ना, कुछ लोग कलम को ऐसे करके पता नहीं कौन कौन सा डिजाइन दे देते हैं, तो वो सब नहीं है। और कलम को बहुत पतला भी मत कीजिए, ये सब अच्छे लोगों का पहचान नहीं है। कलम का जो चौड़ाई है उसको चौड़ाई रहने दीजिए, और कलम आपका यहाँ ये कान का जो है ना, ये वाला पार्ट इससे नीचे ना रहे तो ज़्यादा ठीक है, ये वाला पार्ट, समझ गए? तो थोड़ा सा सिंपल सोबर लगेगा। आप कह रहे होंगे जो सर क्या सब बता रहे हैं बिना मतलब का चीज़ से। हाँ, क्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं रखते हैं मूछ तो क्लीन सेव रखें सब चीज़। और इतना ज़रूर है कि हम लोग जब गए थे राष्ट्रपति से मिलने, तो उन लोगों के साथ जब डिनर था, तो मतलब सुबह में अगर बनाए दाढ़ी तो फिर शाम में भी बनाए, ठीक है? एक दिन में 2-2 बार दाढ़ी बनाना, कभी राष्ट्रपति से मिलने जाना है तो फिर पीएम से मिलने जाना है, उस सब टाइम में मतलब। और टाइम का इतना कमी कि बाथरूम में हम लोग वो लगा के रखते थे आईना, लैट्रिन में बैठे हैं कर रहे हैं, 2 काम हो रहा है, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, छोड़िए वो सब कहेंगे, अस्थिर से बताएंगे, पहले हो जाओ सेलेक्ट। और हो गया? हाँ हाँ, सर का बाल छोटा करके जा सकते हैं, मुड़वा के। अगर कोई वैसा दिक्कत है तो मुड़वा के जाइए, लेकिन ऐसे कोई स्टाइल में मुड़वा के नहीं जाइएगा। और अगर छोटा है तो फिर बीच में गजनी कट नहीं करवाइएगा। हाँ? नहीं, ठीक है, जान के मत छिलवाओ, उसी पर्पस के लिए। ऐसे कोई दिक्कत हो गया है तो छिलवाओ, ठीक, काहे ना छिलवाइएगा। दाढ़ी जरूर बना हुआ होना चाहिए, ठीक। नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ नहीं चलेगा, क्लीन शेव चलेगा बस, समझ गए? क्लीन शेव मतलब क्लीन शेव। रमेश भैया, मेरा एगो शर्ट और मेरा बेल्ट ला दीजिए ना। हाँ, फुल शर्ट कहिएगा, और पिंक कलर का नहीं लाइएगा। फुल शर्ट और बेल्ट ला दीजिए ना, बता देते हैं शर्ट को कैसे पहनना है, ठीक है? रुक जाइए।